नवाज शरीफ का मिशन बलोचिस्तान कामयाब। साबिक वजीर आला जाम कमाल समेत दर्जनों सियासतदान नून लीग में शामिल। सबको साथ लेकर चलेंगे, नवाज शरीफ का ऐलान। कहा, हमें बलोचिस्तान से मोहब्बत और इसके फिक्र है। हमने यहाँ तरक्की का सफर शुरू किया, दहशत गर्दी और लोड शेडिंग खत्म की, गवादर तक पानी पहुंचा दिया था। नवाज शरीफ आज कारकुनान से खिताब करेंगे। बलोचिस्तान को छोड़ें, पंजाब के फिक्र करें। नवाज शरीफ का दौरा कोयटा नून लीग की कमजोरी है। मियां साहब इक्का दुक्का सीटों के लिए तकलीफ उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने तुर्किश के बड़े तीर चला दिए। कहा, जो बाप माजी में बुरा था वो आज भी है। 15 माह नून लीग को बहुत करीब से देखा। नून लीग ज़िमनी इलेक्शन से भागती रही थी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब के चेयरमैन पीटीआई की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। नैब टीम अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश करेगी। नैब ने गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी डाली थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की जेल में समात रोकने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस मियां गुल हसन ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ऐसे क्या हालात थे कि ट्रायल यूं चलाया, किन वजूहात पर काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुतल्लिका इदारों का रिकॉर्ड अदालत के सामने रख देंगे। ट्रायल के खिलाफ अपील पर समात 16 नवंबर तक मुलतवी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। अगर दरख्वास्त गुजार वजारत दिफा में शिकायत दर्ज कराता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो बिलाशुबा हुकूमत और इदारों की साख को नुकसान पहुंचेगा। साबिक डीजी ISI के खिलाफ केस की 8 नवंबर की समात का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत फिलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहती। गजा के हस्पताल कब्रिस्तान बन गए। अल-शिफा हस्पताल के कंपाउंड में बच्चों समेत 179 अफराद की इज्तिमाई कब्र में तदफीन। इसराइली फौज के जबालिया कैंप और खान यूनस में मुतअद्दिद इमारतों पर बमबारी। शहदा की मजमूई तादाद 11,500 हो गई। 8,000 खवातीन और बच्चे भी शामिल। इसराइल की एक बार फिर अल-शिफा हस्पताल को खाली करने की धमकी। डॉक्टर्स ने हस्पताल खाली करने से इनकार कर दिया। इसराइल गजा में 5 रोज़ा जंग बंदी करे, बदले में 70 यरगमाली रिहा कर देंगे। हमास ने आमादगी जाहिर कर दी। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड्स अबू उबैदा ने ऑडियो पैगाम में कहा कि कतरी सालिसियों को बताया कि 5 रोज़ के दौरान मुकम्मल जंग बंदी और हर इंसानी इमदाद की इजाज़त होनी चाहिए। गजा वालों पर पानी बंद, अब्रे रहमत बरस पड़ा। प्यास के सताए आसमान से गिरती बूंदें जमा करने लगे। गजा की गलियों में बारिश के बाद बचपन खिलखिलाने लगा। लातीनी अमेरिका में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। चिली में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया। पंजाब में 9 मॉडल ज़रई सेंटर बनाने का फैसला। काश्तकारों को तमाम सहूलियात एक छत तले मिलेंगी। बीज, खाद, पेस्टिसाइड, मशीनरी और आलात का बताया जाएगा। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने हतमी प्लान तलब कर लिया। कहा, ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए तमाम इक़दामात बुरोकार लाए जाएं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। तिजारत, दिफा और राब्तों के शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज और उज़्बेक नायब वज़ीर आज़म की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान $100 मिलियन की 2 तरफ़ा तिजारत है। चाहते हैं कि पोर्ट्स के जरिए तिजारत में इजाफा हो। अच्छे दिन आए हैं। लाहौर में खड़क सिंह की हवेली की वीरानियां दूर। मोहसिन नकवी ने तारीखी हवेली की शान बहाल करने का हुक्म दे दिया। मॉल रोड की शान और शौकत फिर से बहाल होगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। तारीखी दरवाज़ों की असल हालत में बहाली पर भी बात हुई। लाहौर में दिन रात तरक्याती काम। एक और अंडरपास इफ्तिताह के लिए तैयार। खालिद बट चौक अंडरपास 25 नवंबर को खोलने का फैसला। गार्डर्स की लॉन्चिंग और स्पॉट मुकम्मल।
खूबसूरती के लिए नक्शो नगार फूलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। शहर में दीगर तरक्याती मंसूबों के लिए भी 5 अरब 47 करोड़ के फंड्स जारी। रेलवे भी तरक्की के ट्रैक पर लाहौर से कराची तक डबल ट्रैक बिछेगा। लाला मूसा सेक्शन को अपग्रेड किया जाएगा। सी पैक मंसूबों ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। वॉल्टन एकेडमी को जदीद बनाया जाएगा। मंसूबे 5 साल में मुकम्मल होंगे। फैसलाबाद में बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मुनीर ने 7 साला महक को बहलाया और झाड़ियों में ले जाकर कत्ल कर दिया। मुलजिम मुनीर का डीएनए टेस्ट करा लिया गया। 2 रोज में रिपोर्ट आएगी। दरिंदे को इबरतनाक सजा दी जाए, बच्ची की वालिदा की दुहाई। वजीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने इंसाफ की यकीन दहानी कराई। और पाकिस्तान की बेटी का एजाज, वतन का नाम रोशन कर दिया। गुजरांवाला की उस्तानी ने बेहतरीन टीचर का आलमी अवार्ड हासिल किया। मिस ज़ैफ ने 130 ममालिक के 7000 असातिज़ा में पहली पोजीशन हासिल की। यूनेस्को ने सिस्टर ज़ैफ को बेहतरीन उस्तानी के अवार्ड से नवाजा।